धर्म का प्रत्येक मंगल कार्य एक पवित्र संकल्प से प्रारंभ होता है और जब वही संकल्प श्रद्धालुओं की सामूहिक आस्था से जुड़ जाता है तब वह महोत्सव बन जाता है। श्रद्धा, समर्पण और मंगल भाव का ऐसा ही दिव्य सौभाग्य प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ की पुण्य धरा को, जहां परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 29 जुलाई 2026 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन वर्षा योग 2026 के निमित्त भव्य कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस मंगलमयी दिवस का शुभारंभ बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनि के मध्य पूज्य गुरुदेव के मंगल आगमन के साथ हुआ, जहां पुण्यशाली परिवारों ने भव्य अगवानी कर पूज्य गुरुवर का मंगल आशीष प्राप्त किया। अगले क्रम में पुण्यशाली श्राविकाओं द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जहां विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल भी भेंट किए। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। चातुर्मास है, चढ़ा धर्म का रंग, देखो कितने प्यारे लगे शासन के सितारे हैं। गुरु राज पधारे हैं। नहीं वो मात पिता वो जग मेरा, उन जैसा दूजा कोई नहीं, मेरे गुरु बराबर कोई नहीं। तुम शरणम पार्श्व हरिहंता, जग चिंतामणि जग जयवंता, त्रैलोक्य स्वामी महिमावंता, पारस 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 महामंगलकारी, प्रभु करुणा अवतारी। महाप्रतापी महाप्रभावी पुरुषादानी पार्श्वजी, अखिलानंदी शुद्ध स्वरूपी त्रिकाल ज्ञानी पार्श्वजी। श्रीफल भेंट करने के पश्चात सौभाग्यशाली परिवारों को पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने व शास्त्र भेंट करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। इसके बाद विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल अर्पित किए, तो वहीं कार्यक्रम में पधारे सुवांत रंजन जी, राष्ट्रीय प्रचारक प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं अन्य विशिष्ट जनों का माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही अतिथियों ने अपने भक्ति भाव भी व्यक्त किए। आज आपने
आकर हम पर आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा। गुरु का हम सबके जीवन में बड़ा महत्व है। हम मनुष्य हैं तो हमको गुरु की आवश्यकता है। देवता हैं तो उनके भी गुरु बृहस्पति हैं। राक्षस हैं तो उनके भी गुरु शुक्राचार्य हैं। मानस में कहा है गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, चहु विरंच शंकर सम होई। उसका जो अर्थ है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमको ले जाए, उनको हमने गुरु कहा है। कितना लखनऊ का सौभाग्य है कि आदरणीय सुबल सागर जी महाराज हम लोगों के मध्य में है। आपका लखनऊ में होना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। यूं तो इस माटी का सबको कर्ज चुकाना होता है, यूं तो इस माटी का सबको कर्ज चुकाना होता है, कभी कभी खुद को खोकर ही सब कुछ पाना होता है। आज गुरु पूर्णिमा भी है। गुरुओं के ही आशीर्वाद से, संतों के ही आशीर्वाद से आज ये धरती टिकी है। और इस प्रदेश के तो मुखिया भी संत हैं। तो हम लोगों को तो इस प्रदेश वासियों को तो डबल डबल प्रसाद मिला है संतों से। संतों के कार्यक्रम भी शहर में बहुत हुए हैं, हो रहे हैं अभी। और हमारे मुखिया भी संत हैं। हम सबको आपका आशीर्वाद चाहिए। अब विशेष तौर पे मेरे लखनऊ को आपका आशीर्वाद चाहिए। लखनऊ में सुख शांति हो और लखनऊ इस बार फिर स्वच्छता में नंबर 1 आए। जहाँ महावीर स्वामी का समर्थन आया है वहाँ से ही गुरुदेव का जन्म हुआ है, तो वहाँ का ही क्षेत्र का आशय है गुरुदेव का। और वहाँ पे बहुत विशाल काम हो रहा है उनके आशीर्वाद से। ऐसे गुरुओं के चरणों में आशीर्वाद मिल जाए और सानिध्य मिल जाए तो उनका तो जन्म सफल हो जाता है। स्वागत सम्मान के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवर को अर्घ्य एवं अष्ट द्रव्य समर्पित किए। पद प्राप्ते अरिघम निर्वपामि। समोसटावाहनम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जन्म जरामृत्यु विनाशाय जलम निर्वापि। संसार ताप विनाशाय चंदनम नरोपामि। आइए छह पद प्राप्त अक्षता निर्वापि। पुष्पाणी निर्वापि। सुधारोग विनाशाय नैवेद्यम निर्वापि। तम निर्वापि। अष्ट दृष्टिकं गणाय धूपम निर्वापि। मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वापि।
अष्ट द्रव्य अर्पित करने के बाद कार्यक्रम में पधारे अंतर्राष्ट्रीय कवि श्री सर्वेश अस्थाना जी ने पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष ग्रहण कर अपने भक्ति भाव व्यक्त किए। प्राणों से बढ़कर मूल्यवान होती स्वदेश की माटी है, लोहू से इसे सींचने की युग से प्रचलित परिपाटी है। आपकी थोड़ी यहाँ ताली और वाहवाह भी उठेगी। प्राणों से बढ़कर मूल्यवान होती स्वदेश की माटी है, लोहू से इसे सींचने की युग से प्रचलित परिपाटी है। ये माटी सोना उपजाती, इसमें मानवता पलती है, पर जहाँ शत्रु का पांव पड़ा ये ज्वालामुखी उगलती है। अब समय था परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां उन्होंने मनुष्य के जीवन में संस्कारों और परंपराओं का महत्व बताते हुए भक्तों का मार्गदर्शन किया। तुम्हारी संस्कृति आर्य संस्कृति है, तुम्हारी परंपरा सनातन परंपरा है, तुम्हारी परंपरा कुछ पैदा करने की परंपरा है, तुम्हारी परंपरा नोच के खाने वाली परंपरा नहीं है, तुम्हारी परंपरा उपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाना तुम्हारी परंपरा है। तुम्हारी परंपरा इस देश का, इस धर्म का, इस समाज का विकास करना है। तुम्हारी परंपरा इस देश को बिगाड़ना और धर्म को बिगाड़ना नहीं है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, चाहे भगवान भाई महावीर हों, चाहे भगवान रामचंद्र हों या कोई भी महापुरुष हों, सब ने एक ही उपदेश दिया, एक ही मार्ग बताया कि सत्य अहिंसा धर्म का मार्ग जो अपनाता है वही संसार से पार होता है, और जिसको सत्य अहिंसा का उपदेश नहीं मिला है वह राक्षस की भांति हो गया। प्यारे बंधुओं, हम लोग इस धरती पर रहते हैं, भगवान महावीर के वंशज हैं, भगवान आदिनाथ की परंपरा के वंशज हैं, इस धरती पर रहते हैं। हम लोगों को हर समय संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए। जिन्होंने संस्कार दिए हैं, जिन तीर्थंकरों ने, उन तीर्थंकरों के संस्कारों का भी हमें ख्याल होना चाहिए कि तीर्थंकर उपदेश देते हैं तो सबसे पहले 5 मार्ग बताए। कितने बताए? कौन कौन सी? अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। ये 5 सूत्र हैं। इन 5 सूत्रों को जो अपने जीवन में उतार लेता है उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए महान बन जाता है। जो इन 5 सूत्रों को नहीं उतार पाता उसका जीवन कभी महान नहीं बनता। इन 5 सूत्रों से ही दुनिया चल रही है, और जहां इन 5 सूत्रों का विखंडन होता है दुनिया में, मेरे पास शब्द नहीं है कैसे कहूं कि दुनिया में बहुत हाहाकार मच जाता है। अगर जो व्यक्ति अहिंसा में विश्वास रखता है वह कभी दूसरों से लड़ने नहीं जाएगा, वो दूसरों को अहिंसा का उपदेश दे करके सच्चा मार्ग बताएगा। जो व्यक्ति सत्य में विश्वास रखता है वह कभी झूठ बोलने का काम नहीं करेगा, न झूठ बोलने की शिक्षा देगा। समापन बेला में समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मैं अभिषेक जैन, महामंत्री श्री जिन शासन प्रभावना चतुर्मास समिति लखनऊ और महामंत्री लखनऊ जैन समाज, आज यहाँ पर आचार्य सन्मति सागर जी तपस्वी सम्राट के अंतिम दीक्षित शिष्य आचार्य सुबल सागर जी महाराज का चातुर्मास कलश स्थापना कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बहुत ही भव्यता के साथ मनाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से सैकड़ों की संख्या में भक्त उपस्थित हुए। 1500 संख्या के ऑडिटोरियम पूरा खचाखच भरा रहा। इस ऑडिटोरियम की बैठने का स्थान नहीं रहा। गुरुदेव ने इतना मार्मिक प्रवचन दिया। लखनऊ की महापौर यहाँ पर उपस्थित हुई, जिन्होंने अपने उद्बोधन में अपनी पीड़ा व्यक्त की और कहा आज युवा जिस प्रकार भटक रहा है और युवाओं को सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वो अपने संस्कारों से भटका चला जा रहा है। तो गुरुदेव ने उस पर अपने उद्बोधन में कहा कि हमें अपने युवाओं को संस्कारित करने की आवश्यकता है, युवाओं को सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम पाठशालाओं में जाके प्रवचन करना चाहते हैं, हम युवाओं को संस्कारित करना चाहते हैं। यदि युवा हमारा शिक्षित होगा तो हम विश्वगुरु बनने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा आज गुरुदेव के उद्बोधन में प्राप्त हुआ और गुरुदेव ने बताया है कि इस 4 महीने में युवा शक्ति को
मातृशक्ति को सबको संस्कारित करने के लिए हम सब संकल्पित रहेंगे। और 4 महीने जिस प्रकार गुरुदेव की साधना यहाँ पे चलने वाली है, हम सब भी संकल्पित होकर एक साधना के साथ यहाँ पर कार्यक्रम कराएंगे और उसी प्रभावना के साथ जैन धर्म का परचम ऊंचाइयों को छुए, ऐसी हमारी भावना है। जिनवाणी चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश में ये आह्वान करना चाहता हूँ, ऐसे तपस्वी गुरुवर अगर हर शहर में तपस्या करने से पहुँच जाएंगे, अपना चातुर्मास करने पहुँच जाएंगे, तो जैन धर्म जो एक अल्पसंख्यक समूह से आता है वो अल्पसंख्यक ना होके हम अपनी संख्या बल को बढ़ा पाएंगे और हम विश्वगुरु बनके हम पूरे देश में अपने जिस प्रकार हम जीडीपी में सबसे ऊंचा हैं, हम इनकम टैक्स में सबसे ऊपर हैं, हम संख्या में भी सबसे ऊपर होंगे। हमें संस्कारों से जुड़ना चाहिए। जैन की शादी जैन से हो, जैन का बच्चा शिक्षित हो, हम युवाओं को ये शिक्षा दें। इस संकल्प के साथ हम चातुर्मास कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पवन कुमार जैन, अध्यक्ष इंदिरा नगर जैन समाज एवं चतुर्मास कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आचार्य सुबल सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट जो हैं उनका आज यहाँ मार्स हॉल में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कलश स्थापना दिवस मनाया गया, जो भव्यतापूर्ण मनाया गया। और हम लोगों को ऐसे तपस्वी सम्राट का सानिध्य इस चतुर्मास में पूरे लखनऊ में मिलेगा, लेकिन इसका कलश स्थापना इंदिरा नगर जैन समाज के सानिध्य में और पूरे लखनऊ और बाहर से आए लोगों के सानिध्य में इंदिरा नगर जैन मंदिर में इस कलश स्थापना का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। हम इसके बहुत धन्य हैं कि हमारे ऐसे तपस्वी सम्राट का कलश स्थापना इंदिरा नगर जैन मंदिर में हो रहा है, जिसकी प्रभावना पूरे इंदिरा नगर में तो होगी ही, लेकिन उनके साथ साथ वो पूरे लखनऊ का भ्रमण करेंगे और विशेष कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित होंगे। पूरे लखनऊ जैन समाज को उनका सानिध्य मिलेगा। ऐसे तपस्वी सम्राट का आशीर्वाद पूरे लखनऊ जैन समाज पर रहेगा। इससे हम आशान्वित हैं कि लखनऊ जैन समाज उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करेगा, समृद्ध होगा, धर्म की प्रभावना बढ़ेगी और हमारा लखनऊ ऊंचा बढ़ेगा। ऐसे तपस्वी सम्राट का हम लोगों को सानिध्य मिलने के हम धन्य हैं। खासतौर से हम को सौभाग्य मिला कि इंदिरा नगर जैन मंदिर में उनकी कलश की स्थापना हो रही। इसके लिए विशेष रूप से तपस्वी सम्राट 108 सुबल सागर जी महाराज के प्रति मेरे बहुत इसके बाद पुण्यशाली परिवारों को पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मंगल कलश प्राप्त करने का स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां समिति पदाधिकारियों ने कलश प्राप्तकर्ता परिवारों का शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। मास की शुभ बेला में गाओ मंगल गान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। भाव की लड़ियों से भक्तों ने बंधन वार बनाए हैं, मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। अरे हंतों की करो वंदना गा करके गुणगान, अरे हंतों की करो वंदना गा करके गुणगान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना।